मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.3 एक्सरसाइज का 8th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि हमें S40 निकालना है, सम निकालना है जो कि डिविजिबल हो 6 के, 6, 12, 18, ये हमारी एपी बन जाती है। तो इसको हमें क्या करना है, 40 जो है उनके क्या निकालने हैं, सम निकालना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है a 6, d है 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं, n है हमारे पास 40, ये दिया ही हुआ है तो n भी लिख लेते हैं 40। क्या भी लिख लेते हैं 40 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू a है 6 प्लस n हमारे पास है 40 माइनस 1 इंटू d है 6। अब इसको हमें करना है सोल्व। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ जाता है 20। 2 इंटू 6 होता है 12 प्लस 40 माइनस 1 करते हैं तो आ जाता है 39 इंटू 6। अब इसमें क्या करना है, 39 इंटू 6 करना है। तो 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 23, तो आ जाता है 234। तो अब हम क्या करेंगे, 20 इंटू इसमें 12 प्लस 234 करते हैं तो आ जाता है 1246। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से तो आ जाता है 0। 4920। तो ये हमारा सम आ जाता है फर्स्ट 40 टर्म का जो कि 6 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि S15 हमें निकालना है और किसका मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8, 16, 24, ये हमारी बन जाती है AP। तो इसका हमें S15 निकालना है। देख लेते हैं। सबसे पहले A है 8, D है हमारे पास 16 माइनस 8 यानी कि 8, N इसने दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, SN का फॉर्मूला लगाना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना है 15 डिवाइड बाय 2 2a कितना है 8 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 इंटू d कितना है 8। तो इसको कर लेते हैं सोल्व। 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 क्या होता है 14 इंटू 8। तो यहाँ पे देख लेते हैं 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 करते तो वो हो जाता है 112 112 में अगर हम 16 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 128 और यहाँ पे आ जाता है 15/2। इसको कट कर देते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो अब हम क्या करेंगे, 15 इंटू 64 कर देते हैं 0 9 6। तो ये 960 जो है वो क्या आ जाता है, फर्स्ट 15 टर्म का सम आ जाता है जो कि 8 से मल्टीपल है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका सम निकालना है। ओड नंबर 1 3 5 और ये 50 तो होता नहीं है तो यहाँ पे 49। तो इनके ये बन गई हमारी एपी। अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा, ये देखना होगा कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, मतलब n निकालना होगा।
तो an हमें दिया हुआ है यहाँ पे 49, a दिया हुआ है 1, d दिया हुआ है 3 - 1 यानी कि 2। an का फॉर्मूला लगा लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 49, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। सबसे पहले तो इस 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 48। फिर इस 2 को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 24। फिर 1 माइनस के जाके 1 प्लस का हो जाएगा तो n, यानी कि ये आ जाता है हमारा 25। n आ चुका है 25। अब हमें 25 टर्म का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं सम का फॉर्मूला, क्योंकि एस एन उसने निकालने के लिए बोला था। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 25 डिवाइड बाई 2, 2a, a कितना है 1 प्लस n है 25 माइनस 1, d है 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 25/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 25 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 24 इंटू 2। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 2 होता है 48, और 48 में अगर 2 ऐड करेंगे तो आ जाता है 50। इस 2 से अगर 50 को कट करें तो आ जाता है 25। तो यहाँ पे आ जाता है 25 इंटू 25, और जो कि हमारा क्या होता है 625। तो इस तरीके से आपका सम आ जाता है, इस तरीके से आंसर निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 50th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो: 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। तो इस तरीके से वो चलता जाता है, यानी कि 200 उसने पेनल्टी लगाई, फिर 250 लगाई, फिर उसने 300 लगाई, तो ये बन जाती है एपी। उसके बाद उसने बोला है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीन 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डेज। पहले से 50 रुपीज हर बार ऐड होता चल जाएगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 डेज तक इसको डिले करता है तो उसे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि S30 उसे निकालना है। तो यहाँ पे A है हमारे पास 200, D है हमारे पास 250 माइनस 200 यानी कि 50, N है 30। SN का फॉर्मूला लगाना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 30 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a कितना है 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 d हमारा कितना है 50। तो इसके हम वैल्यू पुट हो चुकी है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं सोल्व। 2 को अगर 30 से कट करते हैं तो आ जाता है 15, 2 इंटू 200 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50। अब यहाँ पे आ जाता है 15, 400 प्लस 29 के अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 1450। 1450 आ जाता है। 1450 में अगर 400 ऐड करें तो ये आ जाता है 1850 इंटू 15। अब इनको करना है मल्टीप्लाई, यहाँ जाता है 0 5 27,750 रुपीज ही थे वो, तो ये रुपीज की फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से उसका सम आ जाता है। 30 डेज के बाद उसको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर वो डिले करता है काम को। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू
स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या है, इन्होंने S7 हमें दिया हुआ है 700। 7 यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने 7 प्राइज दिया और टोटल पैसे कितने दिए हैं 700। 7 बच्चों को प्राइज दिए जो कि 700 रुपीज है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज ऑफ द प्राइस। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं एपी। अगर मान लो फर्स्ट टर्म x होगी तो नेक्स्ट x माइनस 20, थर्ड x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, x माइनस 120। 20 तक ही क्यों लिया, 120 तक ही क्यों लिया, क्योंकि 7 प्राइजेस बन चुके हैं। अब या तो ये करो कि इन सब का टोटल करो इक्वल टू 700 करो, x की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम, क्योंकि हम एपी वाले मेथड से कर रहे हैं तो फिर हम एपी ही लगाएंगे फॉर्मूले में, तो वो हमारी क्या होगी, S7 इज इक्वल टू, सॉरी n का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 n कितना है 7/2, 2a, a कितना है, a होता है फर्स्ट टर्म, a हमारा कितना है x, d हमारा कितना है x माइनस 20 माइनस x, तो x कैंसिल, तो माइनस 20 क्या आ जाता है d यहाँ से। तो यहाँ पे a हमारा क्या आया है x प्लस n हमारा क्या है 7 माइनस 1, d हमारा क्या आया है माइनस 20, और यहाँ से S7 क्या है 700। 7/2 इधर आके क्या हो जाएगा 2/7, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 7 माइनस 1 करते हैं तो आ जाता है 6 इंटू माइनस 20। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं 100, यह आ जाता है 200। 2x इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 इंटू 20 आ जाता है 120। ये 120 इधर आके हो जाएगा प्लस, अगर इसको ऐड करें तो ये आ जाता है हमारा 320 इज इक्वल टू 2x। 2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 160। तो हमारा फर्स्ट प्राइस आ चुका है 160। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट फर्स्ट प्राइस क्या था x, जो कि आया है 160। सेकेंड प्राइस क्या था हमारा x माइनस 20, यानी कि 160 माइनस 20 140। थर्ड प्राइस x माइनस 40, यानी कि 160 माइनस 40 120। फोर्थ प्राइस x माइनस 60, 160 माइनस 60 यानी कि 100। फिफ्थ प्राइस x माइनस 80, 160 माइनस 80 यानी कि 80, उसका यहाँ देख लेते हैं। सिक्स्थ प्राइस x माइनस 100, 160 माइनस 100 यानी कि 60। फिर आ जाता है सेवंथ प्राइस x माइनस 120 यानी कि 160 माइनस 120 क्या जाता है 40। तो यानी कि हमारे ये जो सारे प्राइस आ चुके हैं वो इन 7 के 7 प्राइस की वैल्यू आ चुकी है, जो कि उसने निकालने के लिए बोली थी। तो इस तरीके से हमारी सभी वैल्यूज आ जाती हैं, आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।